हाल ही में टैली ARP 9 ने अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया है टैली प्राइम में। अगर अब आप टैली सीखने का प्लान बना रहे हैं तो अब आप कोशिश करें कि अब आप प्राइम के ऊपर अपनी ट्रेनिंग को लें। टैली ARP 9 को अपग्रेड करके अब टैली प्राइम कर दिया गया है और आज का ये वीडियो मेरा खास तौर से आपके लिए इसी के ऊपर है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल .NET इंस्टीट्यूट पे। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि टैली ARP 9 अब कैसे अपग्रेड होके टैली प्राइम हो चुका है। अगर अब आप टैली सीखने जा रहे हैं या टैली का प्लान बना रहे हैं, आप कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं और आप चाहते हैं टैली की ट्रेनिंग लेना, टैली के ऊपर जॉब करना, तो अब आप अपनी लेटेस्ट जो ट्रेनिंग है वो टैली प्राइम के ऊपर करें तो उसके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो कैसे आप टैली ARP 9 और टैली प्राइम में क्या क्या डिफरेंसेस है, किस तरीके से इसको एक्टिव करना है, कैसे इसको डाउनलोड करना है, क्या डिफरेंसेस होगा, किस तरह से वर्किंग पैटर्न है, वो सभी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीटली आप देखिए और जानिए कि क्या डिफरेंसेस है टैली ARP 9 और टैली प्राइम में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और टैली ARP 9 या टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सीखने का प्लान बना रहे हैं या आपने सीख रखा है, इसको अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और जानें कि कैसे आप अपने टैली ARP 9 को टैली प्राइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। या अगर आप अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको टैली ARP 9 को सीखना चाहिए या टैली प्राइम को सीखना चाहिए। इन बातों का आप ध्यान रख के अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में सारी चीज़ें हम जानेंगे। इसके लिए हमें जाना होगा स्क्रीन पे और इसको कैसे हम टैली ARP 9 को डाउनलोड करेंगे, क्या इसके सोर्सेज है, वो सभी चीज़ें मैं आपको स्क्रीन पे बता के स्टार्ट करता हूं। अगर आप टैली ARP 9 का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और आप चाहते हैं उसको अपग्रेड करना तो भी ये प्रोसेस होगा, और अगर आप टैली का नया सॉफ्टवेयर खरीदना चाहते हैं तो भी आप इसी प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं। और अगर आप टैली की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि करंटली आपको टैली ARP 9 को ही सीखना चाहिए या टैली प्राइम के लिए सीखना चाहिए। तो ये डिपेंडेबिलिटी है इंस्टीट्यूशन के ऊपर कि अभी टैली प्राइम लेटेस्ट ही लॉन्च हुआ है और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने टैली प्राइम को अभी अपने सेटअप में जो है वो अपग्रेड नहीं किया होगा। तो ऐसे में क्या आपको टैली सीखने के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए या टैली प्राइम का वेट करना चाहिए, या टैली ARP 9 ही सीख के आप टैली प्राइम को आसानी से आप समझ सकते हैं, ये सब चीज़ें आप इसके ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे आप अपने टैली प्राइम को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको किस तरीके से अपने लिए एजुकेशनल मोड में या प्रोफेशनल मोड में आप कैसे उसे यूज में ला सकते हैं। तो इसके लिए आप देखें कि ये हमारा गूगल है। आप यहाँ पे गूगल पे जाके टैली ARP 9 सॉल्यूशन आप जो है यहाँ पे आप सिंपली आप टाइप कर सकते हैं और इसके जरिए आप जाएंगे तो देखेंगे पहला ही लिंक जो आपको मिल रहा है वो है डाउनलोड टैली सॉल्यूशन। आप इसी लिंक पे आप क्लिक करें। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको ये डायरेक्टली लिंक लेके आएगा tellysolution.com, जो कि टैली ARP 9 की ऑफिशियल वेबसाइट्स है। टैली सॉल्यूशन कंपनी की ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट्स पे आपको देखो पहले ही लिंक पे डाउनलोड लिंक पे हम थे तो यहाँ पे देखिए पहले ही जो हमें बता रहा है टैली प्राइम। तो यहाँ पे प्रोडक्ट दैट इज टेलर मेड बाय डिलाइट एक्सपीरियंस इन द न्यू एज बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर फॉर द न्यू एज बिजनेस। तो यहाँ से आप टैली प्राइम को डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, आपका टैली जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये इसका सेटअप जो है वो डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है और ये जैसे ही डाउनलोड होगा हम इसको जो है यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे पूरा ट्यूटोरियल्स वीडियोस भी मिल जाएगा। आप टैली प्राइम को कैसे आपने एक्टिव करना है, किस तरीके से यूज करना है, वो सारा कुछ आप यहाँ पे टैली के प्राइम के वीडियोस को देख के भी आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये है टैली ARP 9 का डाउनलोड करने का प्रोसेस। अगर आप इसको सिंपली एजुकेशनल मोड पे ही जो है काम करना चाहते हैं तो ये एजुकेशनल मोड पे भी काम करेगा। अगर आप चाहते हैं इसको जो है एक्टिव करना तो जो आपका पुराना लाइसेंस है उसी लाइसेंस के जरिए ये टैली प्राइम जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। आप उसके थ्रू आप इसको यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं टैली प्राइम का नया वर्जन लेना तो उसके लिए भी आप यहाँ से आप जो है इनके यहाँ से बाय नाउ पे के बटन पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए आपके पास अवेलेबिलिटी है। सिर्बल जो है आप अगर लेते हैं इसका सिर्बल जो है रेंटल का, तो यहाँ पे देखिए आपको 1 मंथ के लिए जो है ये 600 का मिल रहा है, 3 मंथ के लिए है, 12 मंथ के लिए है,
सिल्वर अगर आप देखते हैं गोल्डन रेंटल है, और उसके बाद यहाँ पे ये रेंट पे भी आपका सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप डायरेक्टली इनके लाइसेंस वर्जन अगर लेना चाहते हैं तो लाइसेंस में भी यहाँ पे आपके लिए सिल्वर और गोल्ड दोनों में टैली के जो सॉफ्टवेयर है वो आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप यहाँ से सिंपली बाई करके जो है पेमेंट करके आप अपना टैली का सॉफ्टवेयर डायरेक्टली टैली सॉल्यूशन से आप ले सकते हैं। तो ये था प्रोसेस, कैसे हमें टैली को जो है वो डाउनलोड करना है, कैसे जो है इसको हमें समझना है, कैसे अपग्रेड करना है। सेटअप आप इसका जो है इजीली, अब जैसे ये देखिए सेटअप जो है डाउनलोड हो चुका है, तो आप यहाँ से जैसे इस पर क्लिक करें तो ये सेटअप पे हम जैसे आए तो यहाँ से हम सेटअप रन करके इसे हम जो है एक्टिवेट कर सकते हैं। मैं अभी नहीं चाहता तो फिलहाल हम इसे रोक लेते हैं। और अब हम जानते हैं कि टैली ERP 9 और टैली प्राइम में क्या सबसे जो है बड़े फैक्टर है, डिफरेंसेस है, क्या चेंजेस लेके जो है वो टैली ERP 9 को कन्वर्ट किया गया है टैली प्राइम के ऊपर। तो उसके लिए हम देखें, यहाँ से देखिए जैसे कंपैरिजन बिटवीन द टैली ERP 9 एंड टैली प्राइम, तो यहाँ पे देखें सबसे बस वीक फैक्टर जैसे टैली का जो सॉफ्टवेयर जैसे लोगो है वो आप कंप्लीटली आपको चेंज नजर आएगा। टैली ERP 9 का लोगो इस तरीके से था, और टैली प्राइम का जो लोगो है अब काफी क्लियर और स्मूथ जो है लोगो आपको दिखाई देगा। दूसरा एक्सेस टैली डेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि पहले जो टैली हमारा जो था वो टैली को हम इतना ज्यादा स्पेसिफाइंग और डेटा पाथ जो था सिंगल मोड पे हम इसे कन्वर्ट एक्सेस कर पाते थे, और अब जो है एक्सेस कंपनी डेटा फ्रॉम एनी पाथ और ड्राइव or a remote company and view the data status like migration required or data corrupted। तो जस्ट एक जैसे कि हमारा SAP है, SAP सिस्टम एप्लीकेशन प्रोसेस का जो सॉफ्टवेयर है जो कि आप उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है टैली ने अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने की कोशिश करी है। और ये तो अब यूज करके ही पता लगेगा कि फ्यूचर में इसका परफॉर्मेंस जो है वो किस तरीके से आ रहा है। लेकिन टैली सॉल्यूशन ने अपने टैली ERP 9 को इस लेवल तक अपग्रेड, जो कि मार्केट की डिमांड है, नीड है, आजकल सभी लोगों के मल्टीपल स्टोर्स हैं, अलग अलग सिटीज में स्टोर्स हैं, वो चाहते हैं कि अलग अलग एरियाज में अगर स्टोर है, सिटी में स्टोर है, तो सारे जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली एक स्टोर से दूसरे स्टोर्स में वो अपग्रेड हो जाए, अपडेट हो जाए। तो उसके लिए टैली ने अपने टैली ERP 9 को टैली प्राइम में अपग्रेड किया है, और ये यूज करने के बाद ही एग्जैक्टली परफॉर्मेंस इसकी पता लग पाएगी ये किस तरीके से परफॉर्म कर पा रहा है। अगला जो है लुक एंड कलर ऑफ टैलीज को, टैली के जो पहले कलर थे वो इस तरीके से थे, और अब इन्होंने कुछ ब्लू को ज्यादा यूज किया है। तो ब्लू कलर में अब आपको जो टैली का जो इंटरफेस है वो कंप्लीटली नजर आएगा। वर्किंग में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। फीचर्स जो पहले टैली ERP 9 में थे वही फीचर्स आपको टैली प्राइम में मिलेंगे। थोड़ा सा अपग्रेड किया है, और इसका जो इंटरफेस है उसको थोड़ा सा कैची टाइप का बनाया गया है, थोड़ा अट्रैक्टिव सा बनाया गया है, जिससे कि थोड़ा सा वो यूजर फ्रेंडली जो है लगे। मल्टीटास्किंग इन टैली में है, आप इजीली आप मल्टीटास्किंग को आप अच्छे वे से कर सकते हैं। जैसे मल्टीटास्किंग कैन बी डन बाय ओपनिंग मल्टीपल टैली ERP 9 हिंड्रेंसेस। यहाँ पे आप जैसे गो टू द फीचर्स, और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जो है वो मल्टी फीचर्स आपको टैली में मिलेंगे। इसके साथ साथ ही आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे सप्लीमेंट्री डिटेल्स है, आप इंटरफेसेस है, जैसे यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट इन टैली सेक्शन में है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो चेंजेस है वो किया गया है। चेंज वाउचर मोड्स को भी थोड़ा काफी बदला गया है। यहाँ पे इनके कलर्स कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो जो इनका वाउचर्स मोड है वो जो इंटरफेस है टैली का वो उसमें काफी तब्दीली की गई है, चेंजेस है। प्रिंटिंग एंड इनवॉइसिंग में भी आपको काफी चेंजेस मिलेगा, जैसे कि पहले आपका इंटरफेस जो इनवॉइस आपका प्रिंट आउट निकलता था वो कुछ इस तरीके से था, आप देखेंगे तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और उसके बाद अपडेट डिटेल्स इन ट्रांजैक्शन में आप अपडेट भी काफ़ी कुछ इसमें मिलेगा आपको टैली प्राइम में। तो टैली प्राइम जो है वो काफ़ी बेटर है अगर इसके हिसाब से देखा जाए चेंजेस में, तो कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है, यूजर फ्रेंडली बनाने की कोशिश की गई है, तो उसके ज़रिए आप जो है टैली को समझ सकते हो। तो ये थे आपके लिए टैली को किस तरीके से आप जो है टैली ERP 9 को आप टैली प्राइम में जो टैली ने अपग्रेड किया है उसकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसके जरिए आप अच्छे से अब आप डिफरेंसेस को समझ पाए होंगे कि टैली ERP 9 में और टैली प्राइम में क्या डिफरेंसेस है। कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। अगर आप सीखने की बात कर रहे हैं तो आप इजीली टैली ERP 9 पे अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रख सकते हैं, सीख सकते हैं। इसके बाद जैसे आपको टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर मिलता है वो करने के लिए, तो आप ज़्यादा वक्त आपको इसमें
एडजस्टमेंट में नहीं लगेगी, आप बहुत जल्दी जो है आप इसमें सेट हो जाएंगे। जैसे एक इस तरीके से कि जैसे अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर आप मारुति 800 को चला रहे हैं और उसके बाद आपको कोई BMW गाड़ी चलाने को मिले, तो जस्ट इनिशियली कुछ टाइमिंग आपको अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन जैसे आप ड्राइविंग सीट में बैठते हैं तो कुछ ही देर में आप कंफर्ट हो जाते हैं। तो सेम यही है टैली ERP9 में और टैली प्राइम में कि जस्ट आप अपनी ट्रेनिंग इजीली टैली ERP9 के ऊपर कर सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। बट अगर आपको टैली प्राइम का अपडेटेड वर्जन मिलता है ऑपरेट करने के लिए, तो आप उसको भी बड़ी आसानी से यूज में ला सकते हैं। तो आप टैली को इजीली अपना टैली ERP9 पे अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इसके साथ ही जो है आपको अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप कमेंट्स हमें जरूर कीजिएगा, जिसके जरिए हम आपके कमेंट्स को क्लियर करा सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।